हाँ अब्बू। हिना बेटा कहाँ है तू? कब से फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही है। फोन उठा लिया कर बेटा, अब्बू को टेंशन हो जाती है। अब्बू आपकी बेटी इतनी भी कमजोर नहीं है। जानता हूँ, तभी तो अपने अब्बू की तरह पुलिस फोर्स ज्वाइन करना चाहती है। लेकिन देख बेटा, तेरा अब्बू तो सब इंस्पेक्टर बन के ही रह गया, तुझे आईपीएस अफसर बनना है। हाँ अब्बू। अब्बू मुझे आपसे कुछ और भी बात करनी थी। बेटा मैं थाने से घर ही आ रहा हूँ, घर पे बात करते हैं। अब्बू मैं ना अशोका रोड पर जॉगिंग कर रही हूँ, आप मुझे यहीं से पिक कर लीजिए ना, हम गाड़ी में बात कर लेंगे। ठीक है बेटा। अब्बू इतने गंदे जूते पहन के जाएंगे क्या? मैं भी साफ कर देती हूँ। अरे तू रहने दे, मैं कर लूंगा बेटा। अब्बू आप सिर्फ हमारे अब्बू ही नहीं है, बल्कि हमारे रोल मॉडल भी हैं। तो आपके कदमों की धूल को तो सजदा करना पड़ेगा ना। माशाल्लाह, आजकल बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। बड़ी बड़ी बातें भी करने लगी हूँ, और ये देखिए शूज भी बढ़िया से पॉलिश करने लगी हूँ मैं। नाश्ता रेडी है, कर लीजिए। भूख नहीं है मुझे। जानती हूँ आज हिना की सालगिरह है, रह रहकर उसी को याद कर रहे हैं ना। अगर आज वो होती तो अब तक पुलिस एकेडमी ज्वाइन कर चुकी होती। मलाल तो इसी बात का है कि एक पुलिस अफसर होते हुए भी अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिला पाया। इंसाफ नहीं दिला पाया? लेकिन आप तो बोल रहे थे आपने विक्रांत को अरेस्ट भी कर लिया था। ये कानूनी दांवपेच भी बहुत अजीब होते हैं नज़्मा। यहाँ गुनहगार कोई ना कोई रास्ता निकाल के बच ही जाता है। चलता हूँ। सर ड्रग माफिया राणा के खिलाफ इन्फॉर्मेशन है। सर वो जमुना नगर में किसी गोडाउन में छुपा हुआ है, और सर इन्फॉर्मेशन ये है कि वो आज ड्रग डील करने वाला है। एग्जैक्ट लोकेशन भेजो मुझे। शंकर जी भाई, जाओ योगी का पता लगा, बहुत देर हो गई। कॉल लगा उसे। जी भाई। जनक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक राणा इसी गोडाउन में है। थाने में इन्फॉर्म किया? हाँ सर, बड़े साहब बैकअप टीम लेकर के आ रहे हैं। बैकअप टीम आ रही है सर, रिस्क होगा। हम सिर्फ चेक करने जा रहे हैं। सर सब फुल अलर्ट हो जाएंगे। अंदर से कुछ आवाजें आ रही हैं, मैं पीछे जाकर चेक करता हूँ। तुम रुक 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 जा, नहीं गोली मारूंगा। रुक जा, रुक जा। सुनिए, रुक जा, रुक। मैंने कुछ नहीं किया साहब। साले कहाँ भाग रहा? चल चल चल। सर ये राणा का आदमी सर। डिलीवरी सर, राणा अपने आदमी के साथ बाइक में भाग। ठीक है सुल्तान, ठीक है, हम आ गए, हम संभाल लेंगे। तुम्हारे हाथ पे बहुत चोट लगी है, हॉस्पिटल जाओ जल्दी। सर मैं ठीक हूँ सर। सुल्तान को हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी, क्विक। सर सुनील सर, मैं ठीक हूँ सर। मैं कुछ नहीं जानता साहब, मैं तो एक सिर्फ छोटा सा पैडलर हूँ साहब। मैं उससे माल लेने गया था साहब। आज हमारी एनिवर्सरी थी, आज ही के दिन शादी हुई थी और आज ही विधवा हो गई। सुनील को लेकर हमें बहुत अफसोस है। आपके अफसोस करने से मेरे पति वापस नहीं आ जाएंगे। अब किरण, वो आई एम सॉरी। बस आप ही सुनील को दिन रात रगड़ते रहते थे।
ये क्या कह रही हो किरण? मैं आप ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत के, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। सर, अगर मेरा बस चलता तो मैं सुनील की जगह खुद वार्ड से लेता सर, लेकिन मैं सुनील को। जज्बाती मत हो सुल्तान। जब हम बैकअप टीम लेकर आ रहे थे, क्या जरूरत थी बहादुरी दिखाने की? सर, मुझे लगा कहीं वो लोग भाग ना जाए सर। भाग तो अब भी गए ना। साथ में हमने हमारी टीम के एसआई सुनील को भी खो दिया। सर, मैं इस राणा को छोड़ूंगा नहीं सर। सर, मैंने अपने लिए टारगेट सेट किया सर। मैं 3 दिन में राणा को सर आपके सामने लाकर। फिर जज्बाती हो रही हो सुल्तान। देखो, राणा के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूंगा। फिलहाल तुम घर जाके आराम करो और ठीक होने के बाद ही ड्यूटी ज्वाइन करो। सर, मैं ठीक हूं सर। इट्स माई ऑर्डर सुल्तान। सर, अब सुंदर लग रही है, आज डांस करते हैं। कौन है? छोड़ो मेरी काले। आरती, रिलैक्स। क्या हुआ? तुमने तो मुझे डरा ही दिया दिवाकर। बेटा सुनो, पापा तुम्हारे लिए क्या लाए हैं, देखो ये देखो। वाह, ये मेरे लिए है। तुम्हारे लिए। जाओ अंदर जाकर खेलो, जाओ भागो। क्या हुआ आरती? कल रात भी पैनिक अटैक आया क्या? तुम दवा टाइम से ले रही हो ना? मेरी दवा सिर्फ तुम हो दिवाकर। जब भी तुम रात में घर नहीं आते ना, बहुत डर लगता है मानो वो फिर से। और इस बार किट्टू। वो नहीं आएगा। आप तुम खामखा वहम पाल रही हो आरती। रिलैक्स। इस बार भी कम नंबर आए हैं तेरे हयात। कॉलेज से फोन आया था तेरे लिए। तेरा पढ़ाई पे ध्यान है भी या मस्ती मारने जाती है कॉलेज? आप खुद तो कभी कॉलेज गई नहीं, अब मैं जा रही हूँ तो आपको चिढ़ हो रही है। हयात, इतनी बदतमीज मत बनो कि तुम्हें औलाद करने में शर्म आए हमें। अरे ये क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी? मुझे तो सिर्फ चोट लगी है, लेकिन सुनील नहीं रहा। क्या? सुगंधा उठो, सुगंधा, सुगंधा, दिवाकर प्लीज मत करो इसे, मैं नहीं देख सकती प्लीज। मैं बंद कर रहा हूँ। आप प्लीज मैंने बंद कर दिया। नाश्ता करो। दिवाकर, एक बात बताओ, कल को मैं नहीं रही तो? ऐसे क्यों सोचती हो आरती तुम? जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है दिवाकर, और मेरे हाथों की ये जीवन रेखा कितनी छोटी है। देखो, बताओ ना दिवाकर, अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम किट्टू को ऐसे प्यार करोगे जैसे अभी? कैसी बातें सोचने लगती हो तुम? क्या हो जाता तुम्हें? अनसर्टेनिटी, इनसिक्योरिटी सबकी लाइफ में होती है दिवाकर। किसी में कम होती, किसी में ज्यादा होती, और मुझे अपने फ्यूचर से नहीं, अपने पास्ट से डर लगता। और किट्टू तो रेप चाइल्ड है, तुम्हारी बेटी तो बस आरती, बस। मैं एक रात घर नहीं आया, तुम इतनी बीमार हो गई? हाँ आरती, किट्टू मेरी बेटी है, यही सच है। तुम हमेशा ये सब बात करके मुझे हर्ट करती हो और कुछ दिवाकर, आई एम सॉरी, आई प्रॉमिस आई वोंट हर्ट यू एनीमोर। I love you too, आरती। सर, योगी जंगपुरा का एक ड्रग पेडलर है और इसके जैसे कई पेडलर्स राणा से ड्रग परचेज करते हैं। उसने कुछ बताया राणा कहाँ मिलेगा? नहीं सर, हालांकि ऐसा लग नहीं रहा कि ज्यादा कुछ जानता होगा। हाँ, लेकिन साथ में मैं ये भी। जी नज़मा जी,
सर, सुल्तान का कल रात से फोन बंद आ रहा है। वो खाना भी खा के नहीं गए, इसलिए मैं लेके आई थी उनके लिए। पर वो तो छुट्टी पर है ना? छुट्टी पे? जी। लेकिन वो तो कल रात को ड्यूटी पे निकले थे, उन्हें कॉल भी आया था। हेलो, जनक कहाँ है? ठीक है, मैं आता हूँ। खाना तो खा के जाइए। मैं वापस आता हूँ। लेकिन नज़मा जी, सुल्तान थाने नहीं पहुंचे और वो फोन किसका आया था सुल्तान को? सर, ये तो उन्होंने नहीं बताया था, लेकिन हाँ, वो किसी जनक के बारे में बात कर रहे थे। सर, जनक सुल्तान का खबरी है और इसने ही सुल्तान को राणा की टिप दी थी और अब जनक का फोन बंद आ रहा है। हो सकता है जनक ने कल फिर से सुल्तान को राणा की टिप दी हो। अगर ऐसा कुछ होता तो सुल्तान ने इस बारे में हमें बताया होता। ठीक है, सुल्तान और जनक के फोन एक साथ बंद होने का क्या चक्कर है? पता करो इन दोनों के फोन कहाँ बंद हुए थे। ओके सर। तुमसे कितनी बार कहा है मैंने कि मुझे फोन मत किया करो, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा सुनो मेरी बात। किससे बात कर रही थी? वो फ्रेंड से। अब्बू को पता चला? नहीं। अम्मी, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? पहले भी तो अब्बू कई के दिन घर नहीं आया करते थे। लेकिन तूने ये इतना मेकअप किस खुशी में किया हुआ है? फिर से पार्टी में जा रही है? अम्मी, आप और अब्बू हमेशा मेरे पीछे क्यों पड़े रहते हो? आपको और अब्बू को हर चीज से प्रॉब्लम है मेरी। आपको ना हीना बाजी को ही जन्म देना चाहिए था, मुझे नहीं। नहीं, तुम ऑफिस मत आना, मैं आता हूँ। हाँ हाँ। क्या बदतमीजी है? मुझे पता ये क्या है ना फिर ये पिछले 1 साल से कंपनी की करीब 25 लाख का फंड खर्चा कहाँ हुआ? इसकी कोई डिटेल्स नहीं है प्रदीप। पैसा गया कहाँ? मुझसे क्या पूछ रहा है? जाकर पूछ उस अकाउंटेंट से, उसी ने गबन किया होगा। और हाँ, तूने तो निकाल दिया था ना उसे तो मैं जेल भिजवा देता, लेकिन तूने रोक लिया मुझे क्योंकि तेरी कजिन है। प्रदीप, साफ साफ बता, तू मेरे साथ क्या गेम खेल रहा है? मेरा बिजनेस पार्टनर होकर मेरा सारा बिजनेस हड़पना चाहता है तू। हड़पना चाहता नहीं, हड़प लिया है। और अब चिल्लाना बंद कर और निकल यहाँ से। देख, तू मेरे साथ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये ऑफिस मेरा है और तू मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकता है, समझा? देख मैं क्या कर सकता हूँ तेरे से। आरती, मैं बाद में फोन करता हूँ। दिवाकर, किट्टू नहीं मिल रही है। क्या? हाँ, नहीं मिल रही किट्टू। मैंने कई जगह ढूंढा, बाहर मार्केट में, मोहल्ले में, टेरेस पे, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा ठीक है, मैं अभी आया। ठीक है। बहुत ही ब्रूटल मर्डर है। पिछले 7 दिन में हमारे 2 कलीग मारे। सरप्राइजिंग बात तो यह है सर कि कल रात को सुल्तान को जिस नंबर से कॉल आया था वो नंबर फेक आईडी से लिया गया था। सुल्तान की बाइक तो यहाँ पर है पर उसका फोन नहीं है। और ये जनक खबरी, इसका फोन भी लगातार बंद आ रहा है। हम मानकर चल रहे थे कि जनक ने सुल्तान को राणा की टिप दी होगी, तो क्या सुल्तान के मर्डर में जनक का हाथ है? पॉसिबल है सर, जिस तरह से ये गायब है उससे तो ऐसे ही लग रहा है। हो सकता है जनक ने जानबूझ कर सुल्तान को टिप दी हो, सुल्तान यहाँ पे आया और उसका मर्डर हो गया। मतलब सुल्तान का खबरी सुल्तान के मर्डर में इन्वॉल्व है? पता करो ये खबरी का। ओके सर। आरती, किट्टू बेटा, आरती कहाँ हो? किट्टू बेटा, किट्टू, आरती, किट्टू बेटा, कहाँ चले गए तुम? बेटा, बेटा, दिवाकर, किट्टू कहाँ? ऐसे अंदर क्यों गई हो? उसको पता चल गया कि तुम उसके असली पापा नहीं हो। क्या? इसीलिए रूट कर वो पार्क में चली गई थी, आने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से मना किया। अरे आरती, मैंने कहा था ना तुमसे ऐसी बातें मत किया करो। किट्टू, किट्टू ने सुन लिया ना सब कुछ। आरती, तुम ऐसा करके मेरे और किट्टू के बीच में दूरियां क्यों बढ़ाना चाहती हो? सॉरी दिवाकर, मैं खुद तंग आ गई हूँ अपने दिमाग से। अरे पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ मैं। आरती, आरती, छत्ती, रो मत। हम समझाएंगे किट्टू को। कैसे? समझाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बोल। सर, ये क्या सुनने को मिल रहा है मुझे? सर, आप मेरा लुकआउट नोटिस जारी करने वाले हो? तू पहले ये बता गायब कहाँ हो गया था? और ठीक उसी वक्त जब सुल्तान का मर्डर हुआ? सुल्तान सर के मरने का दुख मुझे भी है सर। वो क्या है ना, मैं गांव चला गया था और वहां मेरा फोन खराब हो गया, इसीलिए मेरा फोन बंद आ रहा था। नज़मा जी, सुल्तान के बिना हमारे लिए भी ये घड़ी बहुत दर्दनाक है। लेकिन सर, सुल्तान को किसने मारा? वो ड्यूटी पे नहीं थे, लेकिन तो उन्हें किसने बुलाया? हम तहकीकात कर रहे हैं। सुल्तान के गुनहगार को किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा।
आप बस हिम्मत बनाए रखिए। सब कुछ खत्म हो गया सर, सब कुछ खत्म। सर, चरक ने कॉल खुद किया था। वो कह रहा है कि गांव में है, कल शाम तक आएगा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर का कहना है कि सुल्तान के सर पर हथौड़े जैसी चीज से 2 बार किए गए। इतना ब्रूटल मर्डर कोई सन की कर सकता है? आपकी पोस्टिंग से पहले सुल्तान की बेटी हिना का मर्डर केस भी आया था सर, जिसे सुल्तान ही हैंडल कर रहा था। सुल्तान की बेटी के मर्डर का एमओ सेम है। अच्छा, सुल्तान ने विक्रांत नाम के किसी लड़के के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी ना, सुनवाई चल रही ना उसमें? जी हाँ सर, उस लड़के की हिना की छोटी बहन पे बुरी नजर थी और इसी वजह से उनका झगड़ा हुआ था। आया सुनना, आया तू पीछा नहीं छोड़ेगा ना मेरा? तो अवॉइड क्यों कर रही है? अच्छा, बारिश में जला रही है, आग लगा रही है। तुम्हें समझ नहीं आ रही? अरे समझ तो तू नहीं रही है। अच्छा मेरी बात तुझे मैं समझाती हूँ। आइंदा अगर मेरी बहन के आसपास भी दिखा ना तो छोड़ूंगी नहीं तुझे। हिना के मर्डर के बाद विक्रांत फरार भी हो गया था, लेकिन सुल्तान ने उसे 7 दिन में ही पकड़ लिया था। हालांकि सुल्तान इस बात से अपसेट था सर कि कोर्ट ने पिछले महीने उसको जमानत पर रिहा कर दिया था। हो सकता है सर विक्रांत ने जिस एमओ से हिना, उसी एमओ से बाहर निकलने के बाद उसने मर्डर का एमओ तो सेम है, लेकिन एक बात अजीब है, सुल्तान को फेक आईडी के नंबर से फोन किया गया। फिर क्राइम सीन से सुल्तान इस पहेली में भी इस केस का राज छुपा है। संभालिए दीदी खुद को, ऐसे तो आप अपने हम दोनों ही बदनसीब है दीदी। इन पुलिस वालों की आपसी तानातानी के चलते एक के बाद एक हम दोनों के ही पति। पुलिस वालों की तनातनी, ये तो क्या बोल रही है? बाजी, रेशमा ये क्या हो गया बाजी? पहले ही ना हमें छोड़ के चली गई और अब जीजा जी। नहीं बाजी, आप अगर टूट गई तो हयात को कौन संभालेगा? नहीं बाजी। बाजी, वो हयात दिखाई नहीं दे रही, कहाँ पर है वो? बोला ना आ रही हूँ, अब क्या फोन ही करते रहोगे? हयात, क्या बेहूदगी है ये? क्या ये? कैसी तस्वीर है? ये सब करते तुम? भैया यहाँ साइड में रोकना। अरे आ गई तू? चल तू अपना उतार, मैं अपना बंद करके आता हूँ। अरे तुम दोनों सोए नहीं अभी तक? मैंने आपका दिल दुखाया ना, सॉरी पापा। मम्मी ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया बेटा? कि आप बहुत अच्छे हो और आप ही मेरे पापा हो। बेटा, पापा लव यू सो मच। हाँ? अच्छा बेटा सुनो, तुम अंदर जाओ और जाके सो जाओ। पापा बस अभी थोड़ी देर में आते। गुड नाइट पापा। गुड नाइट बेटा। ये तो वेब सीरीज देख के क्या काम कर रहे हो? मैं सोच रहा था कि कुछ इसी तरह की स्क्रिप्ट लिखूं और बस। स्क्रिप्ट? और तुम बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है क्या जो ये स्क्रिप्ट लिखने लगे? तुम भी ना अच्छा मजाक कर लेती हो। एक काम करो ना, तुम अंदर जाओ, बस एक सीन बचा है, बस लिख के मैं आता हूँ।
सर मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं मानता हूँ कि मैं पहले बेल पे बाहर था, लेकिन मैंने सुल्तान अंकल के साथ कुछ नहीं किया। दिवाकर, तुमको अच्छे से पता है ना कि तुम एक रात के लिए घर नहीं आते तो मेरा जी बैठ जाता है, और अब तुम 4-4 दिन के लिए घर से बाहर जा रहे हो। काम जरूरी है आरती, अब तुम्हें स्ट्रांग होना पड़ेगा आरती। कब तक ऐसे डर डर के रहोगे तुम? दिवाकर, मैं और किट्टू अकेले हैं पूरे घर में, अगर कोई चोर उचक्का फिर वो आ गया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा आरती, पड़ोसी को इन्फॉर्म कर दो तुम अकेली हो, उनका सपोर्ट भी रहेगा, ठीक है? रिलैक्स। साहब मैं क्यों फेक आईडी नंबर से सुल्तान सर को कॉल करूंगा? देख अब ये कतई मत बोलना कि उस रात तूने पीएसआई सुल्तान को राणा की टिप नहीं दी थी। नहीं सर, उस रात राणा की क्या, मैंने उन्हें कोई टिप नहीं दी थी। देख जनक, तू सुल्तान के लिए सालों से काम कर रहा था। अब ये बता, सुल्तान की बेटी हिना ने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी थी सुल्तान को? सब हिना के केस में सुल्तान सर ने विक्रांत को सीधा उठा लिया था, लेकिन हाँ सर, जब वो जमानत पे रिहा हुआ तो सर सुल्तान सर ने मुझे विक्रांत पे नजर रखने को कहा। सर विक्रांत के आगे पीछे कोई कड़ी नहीं मिल रही जो आप उसके खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठा कर सको। जनक, मुझे कुछ समय पहले यूपी में हुए एक केस के बारे में पता चला था, जिसमें एक आदमी हथौड़े के वार से मारा गया। जब से हिना का मर्डर हुआ है मुझे बार बार यही केस याद आता है। सुल्तान ने यूपी के उस केस के बारे में नहीं बताया मुझसे कुछ। साहब वो बिल की डिटेल देने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले एएसआई सुनील का मर्डर हो गया और फिर सुल्तान सर का मिलने का मौका ही नहीं मिला सर। जनक की बातों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में पता करो, ऐसा कोई केस आया था क्या जिसमें हथौड़े से मर्डर किया गया? ओके सर। और एक बार सर, मैं ये सुल्तान की बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा था तो पता चला कि पिछले कई सालों से हर महीने 15,000 रुपए किसी रेशमा खान नाम की औरत को ट्रांसफर कर रहा था। रेशमा खान और सुल्तान खान, सरनेम तो सेम है दोनों के। है कौन ये औरत? पता नहीं सर, मैंने सुल्तान की बीवी नजमा से बात की, उसने बोला कि वो किसी रेशमा को नहीं जानती। साहब, ये मेरे शौहर है। अरे उसका बेटा साहिल। मतलब अब सुल्तान की दूसरी बीवी है? दूसरी नहीं साहब, उनका पहला निकाह मुझी से हुआ था, लेकिन उनको किसी और में अपनी जिंदगी दिखाई देने लगी। औरत को तो मर्द का हर एक रिश्ता कबूल करना होता है साहब, लेकिन मुझे कोई गिला नहीं है, उनकी खुशी थी। सुल्तान की जो पहली, मेरा मतलब आपके अलावा जो बीवी है नज़मा, वो तो जानती तक नहीं आपको? जानती तो मैं भी नहीं उसको, बस इतना पता है कि सुल्तान ने किसी और के इश्क में मुझे साहब। साहिल, जल्दी से पानी ला। जी अम्मी। सुल्तान के अब्बू है, पिछले 3 साल से लकवे की वजह से जिंदा लाश बन के रह गए, बोल भी नहीं सकते। सुल्तान जो भी पैसे भेजता है सब उन्हीं के इलाज में खर्च हो जाता है। नहीं सर, मैं भरोसा ही नहीं कर सकती कि सुल्तान ने कोई और शादी भी की होगी। देखिए नज़मा जी, आपको तो ये तक नहीं मालूम कि सुल्तान के अब्बा भी जिंदा हैं। ये चांद अली खान नाम है इनका, सुल्तान के हर डॉक्यूमेंट में इनकी डिटेल्स है। एक अरसे से ये रेशमा के साथ ही रह रहे हैं। सर सुल्तान ने बताया तो था कि इनके अब्बू गांव में रहते हैं, लेकिन मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ कि सुल्तान की एक और बीवी भी होगी। सर आपको याद है, आपने मुझे एक फेक आईडी नंबर दिया था जिससे लास्ट कॉल सुल्तान सर के पास गई थी। सर मैंने अपने नेटवर्क से मालूम किया वो नंबर कोई सत्येंद्र नाम का अपराधी इस्तेमाल करता था, और सर मुझे ये भी पता चला है कि सत्येंद्र को सुल्तान सर की सुपारी दी गई थी और वो सुपारी किसी औरत ने दी थी। औरत? कौन? सर ये तो मालूम नहीं चला। जनक, लेकिन ये तो पता होगा ना कि ये सत्येंद्र कहाँ मिलेगा? सर पता करवा रहा हूँ, लेकिन सर मेरे आदमी ने बताया कि वो फेक आईडी नंबर मेरठ का था। सर मुझे ये भी पता चला है कि सत्येंद्र ने वहाँ से 30 कट्टा खरीदा है। सुल्तान का मर्डर हथौड़े से हुआ था, यहाँ जनक देसी कट्टे की बात कर। राइट सर,
और उसके पास सत्येंद्र का एक फोटो तक नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है सर ये हमें घुमा रहा है। हो सकता है वो ये सब कुछ राणा के कहने पे कर रहा हो। हमें पता चला कि सुल्तान की 2 बीवियां हैं और अब इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि किसी औरत ने सुल्तान की सुपारी दी थी सत्येंद्र को। क्या था? पता करो कि वाकई में कोई सत्येंद्र है जिसे किसी औरत ने सुल्तान की सुपारी दी थी। ओके सर। अरे बाजी, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे पानी लाना। क्या हो गया बाजी? कुछ तो बोलिए। अगर वाकई में किसी औरत ने पीएसआई सुल्तान की सुपारी दी थी तो नज़मा और रेशमा के अलावा किरण पे भी शक करने की वजह है, क्योंकि किरण एएसआई सुनील की मौत के लिए सुल्तान को ही जिम्मेदार मान रही थी। आप ही जिम्मेदार है मेरे पति के मौत के, और मैं ये कभी नहीं भूलूंगी। क्राइम सीन से सुल्तान का फोन भी गायब है। शायद उसके फोन में कुछ ऐसा हो जो अलग ही औरत से ताल्लुक रखता हो। सुल्तान के बैकग्राउंड में जितनी भी औरतें थी सबकी डिटेल लिखा। सर, सुल्तान सर का जो थाने वाला पीसी है वो पासवर्ड से इंटैक्ट है। हो सकता है उसमें भी कुछ सिक्रेटिव डॉक्यूमेंट्स रखे उन्होंने। ठीक है, टेक्निकल टीम को बुलाओ, ऑन करवाओ। सर मैंने पूरा क्रिमिनल डेटाबेस चेक किया, पर वहां से भी सत्येंद्र नाम के किसी भी क्रिमिनल की कोई डिटेल नहीं मिली। खबरी जनक का कहना है कि सुल्तान ने यूपी के एक ऐसे आदमी के मर्डर के बारे में उससे जिक्र किया था जिसका मर्डर हथौड़े से हुआ था। उसकी क्या अपडेट है? सर इस तरह के केसेस की डिटेल्स निकालने के लिए मैंने यूपी पुलिस हेडक्वार्टर में रिक्वेस्ट तो भेजी थी, पर वहां से कोई अपडेट नहीं मिला। हाँ, लेकिन एमपी के इंदौर में 7 महीने पहले इस तरह का एक केस सामने आया सर। ये देखिए सर, बेटी का नाम किट्टू और माँ का नाम आरती था। मर्डर के दौरान आरती का पति दिल्ली में था। इस डबल मर्डर केस में प्रदीप नाम के इस आदमी को अरेस्ट किया गया था सर, लेकिन कुछ दिन के बाद प्रदीप को कोर्ट ने बेल दे दी थी। एक ऐसा आदमी जो हथौड़े से किए गए 2 मर्डर में प्राइम सस्पेक्ट है और बेल पे बाहर है, और यहाँ पहले पीएसआई सुल्तान की बेटी। मिलना पड़ेगा इस प्रदीप से। सर मैंने कोई मर्डर नहीं किया था, मेरे पर बेबुनियादी आरोप लगाए गए थे। ट्रस्ट मी सर। आरती के घर में जो पानी का गिलास मिला था उस पर फिंगरप्रिंट्स मिले थे तुम्हारे, और जो सिगरेट के बट्स मिले थे उस पर तुम्हारा सलाइवा जो तुम्हारे डीएनए से मैच होता है। सर लेकिन मैं तो कभी उसके घर गया ही नहीं। सर मेरा यकीन मानिए, मुझे फंसाने के लिए फ्रेम किया गया है। कोई फ्रेम नहीं किया गया था। आरती के हस्बैंड दिवाकर के साथ तुम्हारा बिजनेस को लेकर इशू चल रहा था। स्ट्रॉन्ग मोटिव था तुम्हारे पास। हाँ सर, मैं मानता हूँ कि दिवाकर के साथ मेरे कुछ इश्यूज थे, पर सर ट्रस्ट मी सर, मेरा इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं। हयात, खाना लगा दिया है, खा ले। जी अम्मी। और ये मुझे देख के लैपटॉप क्यों बंद किया? आप वो कुछ नहीं अम्मी। क्या देख रही थी? कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अम्मी अम्मी मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद मेरी वजह से ही हीना बाजी और अब्बू। आरती के पति से भी मिलते एक बार, पता करो आजकल कहाँ है। ओके सर। और साथ ही सत्येंद्र का भी पता करो, राणा का भी, और जनक पे भी नजर बनाए रखो। ओके सर। सर सुल्तान सर जो पीसी इस्तेमाल करते थे उसका पासवर्ड रिट्रीव हो गया। इस फोल्डर में राणा के केस की अपडेट है, और इस दूसरे फोल्डर में हीना के केस से रिलेटेड भी कुछ लिखा है, लेकिन उसने आत्मलोक क्यों लिखा है? आत्मलोक? सर इस नाम की तो एक वेब सीरीज भी है। वेब सीरीज? यस सर, तकरीबन 2 साल पहले एक OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई थी। तुमने देखी थी वो वेब सीरीज? नहीं सर, ड्यूटी से टाइम ही कहाँ मिलता है। इस केस के लिए अब तुम ड्यूटी के टाइम पे वो वेब सीरीज देखो। ओके सर। सर प्रदीप से धोखा खाने के बाद मैं नए सिरे से अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, ताकि आरती और किट्टू को नई और अच्छी ज़िंदगी दे सकूं। इसी सिलसिले में मैं दिल्ली चला गया था, लेकिन दिल्ली जाने के अगले दिन से ही आरती का फ़ोन बंद आने लगा। सर मैं टेंशन में आ गया सर। मैं तुरंत दिल्ली से इंदौर लौट आया और आकर देखा तो आपको पता है एक वेब सीरीज है
उसमें भी क्रिमिनल हथौड़े का इस्तेमाल करता है मर्डर करने के लिए। कौन सी वेब सीरीज सर? आत्मलोक। यस सर, मैंने भी देखी है सर ये वेब सीरीज। और सर हाँ, ये प्रदीप अक्सर तारीफ करता था इस वेब सीरीज की। जैसे हमें कुछ पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। सर कहीं ये प्रदीप इस वेब सीरीज का कॉपी करता? मुझे नहीं लगता कि अगर ये सब प्रदीप ने किया होता तो अपने ही खिलाफ घर में सबूत क्या छोड़ता। सर, रेशमा के बारे में कुछ बातें पता चली। गांव गए थे तुम्हारे, पता किया हमने। तुम सुल्तान की नहीं बल्कि सुल्तान के अब्बू की दूसरी बीवी हो। सुल्तान की सगी अम्मी के मरने के बाद तुमने सुल्तान के अब्बू से निकाह किया। सुल्तान के अब्बू की जायदाद का भी लालच था तुम्हें, सुल्तान की कमाई का भी, और अब सुल्तान के मरने के बाद उसकी जगह पर अपने बेटे साहिल को नौकरी दिलवाने के सपने देख रही हो। नहीं नहीं साहब, सुल्तान का मेरे साथ भी रिश्ता था। बस अब और छूट नहीं। अब तुम दोनों सिर्फ ये बोलो, खुद मारा था सुल्तान को या सुल्तान की सुपारी दी थी किसी को? नहीं साहब, हमने किसी को नहीं मारा। हमारे पास कहाँ इतना पैसा जो किसी को सुपारी देंगे। उठवा इनसे दोनों। साहब हमने किसी को नहीं मारा। सर फाइनली यूपी पुलिस हेडक्वार्टर से पता चला है कि 7 महीने पहले आलोक नाम के एक आदमी का मर्डर कर दिया गया था हथौड़ा मार के। और सर इतना ही नहीं, सतना में 15 दिन पहले साक्षी नाम आप लोग क्या ऐसे? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। वो हयात को मॉडलिंग का असाइनमेंट दिलाने के लिए उसके फोटो निकाला था बस। वो अपनी मर्जी से फोटो खिंचवा रही थी सर। इंटरनेट पे उसके फोटो तू अपलोड कर रहा था ना? सर नहीं, वो गलती से हो गए थे। वो किसी और का काम है सर। माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं किया सर। हिना कहीं तरफ पर्दाफाश ना कर दे, इसलिए पहले तूने हिना को मारा। तो हिना से कभी मिला ही नहीं सर, ना उसके अब्बू से मिला। पर माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं किया सर। मैंने कुछ नहीं किया सर। जब तक ये सच ना बोले ना, हाथ नहीं रखना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया। अरे तू हमेशा राणा की अपडेट देने की बजाय कुछ और ही बताता रहता है। अच्छा ठीक है। क्या हो अभिषेक? सर वो जनक खबरी का फोन आया था। ये फोटो भेजा है, कह रहा है इसका नाम सत्येंद्र है। बिजनौर में किसी बशीर मामू को हथियार सप्लाई किया करता था और उसी बशीर मामू ने इसे सुल्तान सर की सुपारी दी। पहले तो बोल रहा था किसी औरत ने सुपारी दी थी, अब ये बशीर कहां से आ गया? सर जानता ही बशीर को भी नहीं, कह रहा मालूम करके बताऊंगा। सर मैंने यूपी के आलोक और सतना की साक्षी की डिटेल निकाली और दिवाकर और प्रदीप की कंपनी में अकाउंटेंट थी। और ये आलोक दिवाकर की बीवी आरती का मामा है। इंदौर, सतना, कानपुर में जो हथौड़े से मर्डर हुए हैं उस सब विक्टिम्स के साथ दिवाकर का कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रदीप को भी इसी ने फ्रेम किया? चले को गाड़ी। ठीक हो? हाँ सर, थैंक यू सर। मेरा हिना और सुल्तान के मर्डर से मुझे सिर्फ प्रदीप को खत्म करने दो, उसके बाद भले मुझे सूली पे चढ़ा देना आप। माना प्रदीप ने तेरा बिजनेस हड़प लिया था, अकाउंटेंट साक्षी ने गबन के तरीके बताए, उनसे बदला लेना चाहता था पर तूने अपनी बेटी, अपनी बीवी आरती और आरती के मामा को क्यों मारा? वो मामा कंस था, कंस। आरती को कई साल तक मॉलेस्ट किया उसने। तू भी इस कमीने आलोक की बेटी थी, लेकिन मैं कायर था सर। आरती की बदनामी ना हो इसलिए मैंने उसे हमेशा पुलिस के पास जाने से रोका। लेकिन मैं उससे प्यार भी करता था, इसलिए शादी की उससे। और किट्टू को अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया। तो फिर मारा क्यों? उस कमीने प्रदीप की वजह से। उसने मेरा बिजनेस हड़प लिया था सर। और जब मैंने उस पर केस करने की कोशिश की तो उसने मुझे ऑफिस में बुलाकर कहा, दिवाकर ये जो तू केस करने की सोच रहा है ना, उससे कुछ नहीं होगा। तुझे अपने बीवी बच्चों से प्यार नहीं है क्या? हाँ, उन दोनों को बाजार में बेच दूंगा और तुझे ही उनको गायब करने के आरोप में अंदर करवा दूंगा, समझा? अगर वो सच में ऐसा करता तो सर मैं तो कहीं का नहीं रहता सर।
फिर मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूं। फिर सोचा कि उस कमीने प्रदीप को मार दूं। लेकिन अगर मैं उसको मारता और मैं अंदर हो जाता तो मेरे बगैर आरती और किट्टू को वो लोग कैसे जीते सर? वो तो तिल तिल मरते हैं। इसलिए मैंने उन्हें एक झटके में मौत दे दी सर। दिवाकर तुम तो 4 दिन बाद आने वाले थे, आज रात को ही आ गए। और तुम्हारा बैग कहाँ है? और ये ग्लव्स क्यों पहने हुए हैं? ओह मैं पापा किट्टू और प्रदीप को फंसाने का प्लान बनाया, फिर वापस दिल्ली चला गया और यहां प्रदीप अंदर हो गया। फिर सोचा आरती का बदला पूरा कर लो और मैंने उसके मामा आलोक को मार दिया। और कुछ दिनों बाद प्रदीप जमानत में बाहर आ गया। मैंने उसे मारने की बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो हर बार बचता रहा। लेकिन एक दिन मुझे मौका मिला उस चीटर अकाउंटेंट साक्षी को मारने का। तूने हिना और सुल्तान को सच में नहीं मारा? या फिर हमें मैं उन्हें क्यों मारता सर? मैं क्यों मारूंगा? लेकिन मुझे प्रदीप को मारना है, उसको खत्म करना है मुझे। मैं प्रदीप को नहीं छोड़ूंगा सर। मारने दो उसे प्रदीप को मारूंगा मैं। उसे छोड़ूंगा नहीं, जिंदगी बर्बाद कर दी बड़ी। सर, जनक ने सतेंद्र की एक टिप दी है। उठा लो। साहब मैंने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। मैं तो सिर्फ हथियार खरीदने और बेचने का काम करता हूं साहब। पक्की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। बिजनौर के बशीर मामू को हथियार बेचता है तू। उसी ने तुझे सुल्तान की सुपारी दी थी। मानता हूं साहब, बशीर मामू को जानने वाली एक औरत मुझसे मिली थी, मगर मैंने उसे मना कर दिया था साहब कि मैं मर्डर नहीं करता। कौन औरत मिली थी तुझसे? ले चलो इन दोनों को। इन्होंने क्या किया है सर? हमें सर बाजी। सतेंद्र नहीं तो कौन? किससे मरवाया सुल्तान को और 6 महीने पहले हिना को? अम्मी, मैंने तब हिना को किसी तरह से चुप रखने की कोशिश की कि वो सुल्तान को कुछ ना बताए। हमें डर था कि वो सुल्तान को कभी भी सच बता सकती है। हमें उसे रास्ते से हटाना था, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे। ये क्या हमेशा वायलेंस देखती रहती हो तुम? क्या अब्बू, अब मैं अपनी पसंद की वेब सीरीज भी नहीं देख सकती अब्बू। हाँ, क्योंकि इससे क्रिमिनल साइकोलॉजी को बढ़ावा मिलता है। और ये जो सीन चला था ना मर्डर वाला, ठीक कुछ दिन पहले वैसे कानपुर में मर्डर हुए। तभी मेरे दिमाग में आइडिया आया और मैंने इकबाल को इसे अमल करने के लिए कह दिया। जब हिना का मर्डर हुआ तो सुल्तान को लगा कि शायद विक्रांत भी उसी वेब सीरीज का मुरीद होगा। लेकिन जब विक्रांत बेल पे बाहर निकला तो सुल्तान घर बैठकर ऐसे केसेस पे स्टडी करने लगा जिसमें हथौड़े से मर्डर किए गए हों। सुल्तान जल्द से जल्द हिना के कातिल को पकड़ना चाहता था, इसीलिए उसे मारना हमारे लिए ज़रूरी हो गया था। लेकिन सुल्तान इतना तेज और चौकन्ना था कि उससे अगर ज़रा सी भी चूक होती तो हम लोग फंस जाते। इसीलिए हमने उसकी सुपारी देने का सोचा। बशीर मामू मेरे दूर के रिश्ते के जानने वाले थे, लेकिन सतेंद्र सुपारी लेने के लिए तैयार ही नहीं था, तो हमें ही करना था सब कुछ। फिर बशीर मामू ने हमारे लिए एक फेक सिम का इंतज़ाम किया जो कभी सतेंद्र इस्तेमाल करता था। हेलो सर, राणा की एक टिप है, वो चौहान रोड पर आने वाला है। सर, जनक भाई ने कहा था आपको अपडेट करने के लिए। जनक कहाँ है?
ठीक है, मैं आता हूँ। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच्ड ऑफ है। जनक, ये किससे कॉल करवा रहे हैं तूने मुझे? ये मैसेज मिलते मुझे कॉल कर। वेब सीरीज और मर्डर केसेस से रिलेटेड चैट हिस्ट्रीज थी जो कि वो अलग अलग लोगों से मालूम कर रहा था, इसीलिए मैंने उसका फोन गायब कर दिया। इस केस की बहुत सी परतें थी जिसने ये दिखा दिया कि इंसान किस हद तक गिर सकता है और किस हद तक की प्लानिंग कर सकता है। इस केस को सुलझा पाना पुलिस के लिए बिल्कुल नामुमकिन था, लेकिन फिर भी पुलिस ने असली अपराधियों तक पहुंचने में सफलता हासिल की। पति पत्नी का रिश्ता दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन अगर रिश्ते में दरार आने लगे, उस रिश्ते में कोई कमी दिखने लगे, उसकी खूबसूरती खत्म होने लगे, ये लगे कि अब इस रिश्ते को जीते जी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, तो पूरी इज्जत के साथ अलग हो जाने में ही भलाई है। ऐसी कोई हैवानी साजिश रचकर अपने उस साथी को बेरहमी से मार डाला। ये न सिर्फ कानूनी रूप से गलत है, बल्कि शायद ये इंसान का सबसे बड़ा गुनाह है। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे इजाजत चाहूंगी। फिर मिलेंगे क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक नए केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।